अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है, रमना फ़लस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माना कसीर लकब वल अकल, यानी बहुत ज़्यादा अकल वाला और लकब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर हैं, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान मजीद में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसके वक़ार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारा वाक़ियात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाक़िया मैं आप लोगों के सामने बयान करता जा रहा हूँ। इस वाक़े को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक ज़रूर देखते रहिएगा और जल्दी से आप इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मिलती रहा करें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाकया मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे के ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खाकर बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये नसीहत भी दी कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली को खाकर वहीं से वापसी का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान भर चल गया। तोता मुसलसल 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का वो दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था, ना कोई पहाड़ था जहाँ वो बैठ करके सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल प्यारे दोस्तों, वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। मगर तोते को ये नहीं पता था ये कोई चट्टान नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा। मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया, लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत थक गया हूँ। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानती हो समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे हो? यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं, ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। यहाँ तक
पहुंचे कैसे हो। तब उस तोते ने लुकमान हकीम का तमाम माजरा उस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है उसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत मछलियाँ समंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो तोते ने कहा, ठीक है, तो मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया। उस जगह से आने में जिसे 6 महीने लगे थे। तोता ये देख हैरान नहीं गया कि जहां से उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगा था, मछली ने उसे एक ही झटके में पहुंचा दिया। और अभी वो भी यही दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें तमाम माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे, अल्लाह, बेशक तू ही जानता है समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, बेशक तू ही सबसे ज़्यादा जानने वाला है, बेशक तू ही हर शे पर कादिर है, बेशक तू ही हमारा मालिक है, बेशक तेरे कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया वालों की जान है, बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो प्यारे दोस्तों, इस राज का लुकमान हकीम को भी नहीं पता चल सका कि वो मछली कौन थी और इस तरह से उसने एक झटके में कैसे ही 6 महीने का सफर एक झटके में पार करवा दिया और ना ही लुकमान हकीम को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।